वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी के वीडियो में हम लोग देख रहे हैं इम्पोर्टेंट रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो हम बहुत शॉर्टकट मेथड से लर्न करेंगे यहाँ पे। तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन दिया है उसमें एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एसिड में। और इसके लिए जो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है हमारा HNO3, KMnO4, K2Cr2O7। और हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, ये सारा केमिकल्स जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अब इसमें हमें देखना है कि ये एल्डिहाइड जो है वो एसिड में कन्वर्ट हुआ कैसे। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत सिंपल है, लेकिन वो स्टेप को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसमें। सबसे पहले जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। और कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करने के बाद इसमें होता है इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट। अब ये क्वेश्चन होगा कि ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक क्यों करेगा। तो इसका रीजन होगा कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये पोलर पार्ट है। पोलर का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस और कार्बन पे डेल्टा प्लस। तो ये पोलैरिटी होने के कारण जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इस एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन के रीअरेंजमेंट के बाद एक टेट्राहिड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। और वो जो टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस आगे प्रोसीड करेगा कैसे, तो बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लूज करने से। और ये जो एल्डिहाइड है RCHO, ये पहले कन्वर्ट होता है RCOO माइनस में। अब ये RCO माइनस का फिर से हो जाता है हमारा प्रोटोनेशन। और प्रोटोनेशन के बाद हमें मिल जाता है एसिड RCOOH। तो इसमें सिंपल स्टेप हमें क्या ध्यान में रखना है कि कन्वर्सन ऑफ एल्डिहाइड इनटू एसिड बाय यूजिंग दीज मैनी रिएजेंट्स। और ये सबसे पहला काम क्या होगा कि जो हमारा पोलर पार्ट है, रिएक्टिव पार्ट है, वो हो गया हमारा कार्बोनिल ग्रुप। और ये कार्बोनिल ग्रुप के कार्बोनिल कार्बन पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीजन है वो अटैक करेगा। और अटैक करने के बाद एक टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जिसमें हमारा RCHO एल्डिहाइड जो है वो पहले कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलेट आयन में। और इसका प्रोटोनेशन अगर हम कर देंगे तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली जो सेकेंड रिएक्शन है, ये सेकेंड रिएक्शन में हमें देखना है कि अच्छा ये कीटोन मॉलिक्यूल का अगर ऑक्सीडेशन करे तो क्या क्या प्रोडक्ट हो सकता है। तो इसमें कार्बन का नंबरिंग किया है 1 2 3। अगर हम ये 1 2 पोजीशन पे अगर हम ब्रेक करें बॉन्ड को, तब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एसिड ही होगा, लेकिन उस एसिड में 2 कार्बन एटम होगा। जैसे यहाँ पे RCOOH। और यहाँ से जो एसिड मिलेगा उसमें 3 कार्बन एटम होगा RCH2COOH। ये जो प्रोडक्ट हमें मिला वो C1C2 बॉन्ड डिसोसिएशन के बाद। सिमिलरली अगर हम सेकेंड और थर्ड कार्बन वाला बॉन्ड अगर ब्रेक कर रहे हैं तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा ये पार्ट से एसिड, जिस एसिड में 2 कार्बन एटम होगा R-COOH। और ये पार्ट से जो एसिड मिलेगा उसमें 3 कार्बन एटम RCH2COOH। तो इस तरह से कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो फंक्शन होगा वो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा एक पोलर ग्रुप है दैट इज द कार्बोनिल ग्रुप। अब हम सेकेंड देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, वो है हमारा कौन सा, टॉलेंस टेस्ट।
टॉलेंस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं वो है हमारा अमोनिकल सॉल्यूशन, सिल्वर अमोनिकल सॉल्यूशन। ये होता क्या है, तो इस कम्प्लेक्स से जो Ag प्लस है वो अपने आप को चेंज कर लेता है किसमें, Ag में। ये हो गया हमारा एक सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर। ये सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन शो करता है कि अच्छा ये सैंपल में हमारे पास एल्डिहाइड मॉलिक्यूल रहा होगा और वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन किया, और ये जो एल्डिहाइड है ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है किसमें, एसिड में। और ये जो रिएक्शन होगा ये बेसिक मीडियम में होता है। उसी तरह से अगर हम फेलिंग टेस्ट की बात करें तो इसमें भी एल्डिहाइड का कन्वर्सन होगा कार्बोक्सिलेट आयन में, और यहाँ पे Cu2O का फॉर्मेशन होगा कॉपर ऑक्साइड का, जो जिसका कलर होता है रेड और वो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ये रिएक्शन भी हमारा बेसिक मीडियम में होगा। और जो जनरल मैकेनिज्म है ऑक्सीडेशन का जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं वो सब यहाँ पर भी अप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। इस हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए कार्बोनिल कार्बन के साथ एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। अब ये रिएक्शन होता कैसे है, तो यहाँ पे जो रिएजेंट दिया है NaOX, ये रिएजेंट कहाँ से हम लोग लेते हैं, तो इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं कब, जब हम NaOH को रिएक्ट करा दे किसके साथ, X2 मॉलिक्यूल के साथ। तो ये X2 मॉलिक्यूल के साथ मिल करके NaOX का फॉर्मेशन करेगा। तो क्वेश्चन में NaOH प्लस X2 दिया हो सकता है या फिर NaOX, दोनों का फंक्शन सेम ही होगा। सबसे पहला काम होता क्या है इसमें, तो जो हमारा कंपाउंड दिया है उसका हम कंप्लीट स्ट्रक्चर लिख लेंगे यहाँ पे CHHH। ये कार्बोनिल कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पे जो कार्बन है अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है, ये होता है हमारा एसिडिक। तो अगर हम OH माइनस के साथ इसको रिएक्ट कराएं तो ये OH माइनस यहाँ से H प्लस को ले लेगा, तो हमें मिलेगा क्या, RC डबल बॉन्ड O CH2, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। ये जो निगेटिव चार्ज बन रहा है वो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, इसलिए ये स्टेबल स्पीसीज होगा। मतलब इस अल्फा हाइड्रोजन का जो SD कैरेक्टर होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो मॉलिक्यूल मिला ये कंजुगेट बेस है इस मॉलिक्यूल का। तो कंजुगेट बेस अगर ज़्यादा स्टेबल है मतलब कि इस हाइड्रोजन का SD कैरेक्टर ज़्यादा है। अब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, X2 मॉलिक्यूल के साथ। अब ये अपना निगेटिव चार्ज को डोनेट करेगा और यहाँ से X माइनस का रिमूवल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा CH2X। अगर हम ये स्टेप को रिपीट कर रहे हैं तो रिपीट करने के बाद हमें फाइनल जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O C, और इसके साथ 3 हैलोजन एटम आएगा। याद रखना है कि जो हैलोजन एटम हम लोग यूज करते हैं वो हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इसके बाद फिर से क्या करना है, यहाँ पे OH माइनस के साथ इसको रिएक्ट कराना है। तो OH माइनस के साथ जो रिएक्शन होगा वो हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और CH3 माइनस का ये जो ग्रुप है इसका लिविंग एबिलिटी ज़्यादा है, तो आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये एलिमिनेशन हो जाता है। तो एलिमिनेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O प्लस CX3 माइनस। अब ये CX3 माइनस कार्बन का जो निगेटिव चार्ज है वो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है। तो हमें आगे क्या मिलेगा, RCOO माइनस HCX3। यही जो हमारा प्रोडक्ट मिला HCX3, इसी को हम लोग बोलते हैं हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म। अगर यहाँ पे क्लोरीन है, X में अगर हम क्लोरीन ले लें तो ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, आयोडीन ले लें तो ये हो जाएगा आयोडोफॉर्म। तो इस हेलोफॉर्म रिएक्शन में हो क्या रहा है, जो ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है NaOX के साथ और NaOH प्लस X2 मतलब हेलोजन मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में अपने आप को कन्वर्ट किया किस में,
एसिड और हैलोफॉर्म। इसी रिएक्शन को बोला जाता है हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसी का सिमिलर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि अगर सेम ये मॉलिक्यूल अगर NaOCl के साथ रिएक्ट करे तो क्या प्रोडक्ट होगा। तो इस मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड में कोई चेंज होने नहीं जा रहा है। तो NaOCl के प्रेजेंस में क्या होगा, तो उसके लिए हमें देखना है कि कार्बोनिल कार्बन के साथ कोई मिथाइल ग्रुप है कि नहीं। तो यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप, इसलिए ये मॉलिक्यूल हेलोफॉर्म टेस्ट को शो करेगा। और हेलोफॉर्म टेस्ट को शो करने के बाद ये जो पूरा ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा COO माइनस, और ये CH3 जो है वो हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल में इस रिएक्शन में हम NaOX X के जगह लिए क्लोरीन, इसलिए यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिला वो हेलोफॉर्म ही है, लेकिन हेलोफॉर्म का कौन सा पार्ट हो गया, क्लोरीन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। ये मॉलिक्यूल जो हो गया ये हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम पूरे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। और ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा हमें मल्टीपल स्टेप वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज किया जाता है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट इज द एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ेरो रिएक्शन। थैंक यू।